हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 7 में। और अब क्या करने वाले हैं भाई, आज हम करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जितने भी न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट हैं। तो मैं एक एक करके आपको न्यूमेरिकल्स कराता हूं। आओ भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल से। तो क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को खुद से पढ़ो, खुद से ट्राई करो, नहीं बनता है तो मैं तो बता ही रहा हूं ना। ठीक है भाई, तो क्या बोला है देखो ध्यान से। The rate constant for the first order reaction is 60 second inverse। तो जो भी बोला है पहले उसको हम लोग लिखेंगे। तो बोला क्या है, रेट कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं और बोला है 60 सेकेंड इनवर्स। और हमें तो पता ही है कि फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, टाइम इनवर्स। ये मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है और आवर भी हो सकता है। क्लियर है। आगे क्या बोला है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस। देखो भाई, लैंग्वेज थोड़ा सा टफ लगता है बहुत लोग को। देखो क्या बोला है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस initial concentration of the reactant to is 1/16th value। बोलोगे सर पहला ही क्वेश्चन इतना टफ ले लिया। अरे भाई लेना ही पड़ेगा ना, इजी क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं है। जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिए वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन का लाइन ये कहता है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब जो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन था उसके कितने वैल्यू तक, 1/16 वैल्यू, 1/16 वैल्यू में कितना आपको समय लगेगा, हाउ मच टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने का मैं तरीका बता रहा हूं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। लिख लिया। देखो टाइम t इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, मैं अपने मन से ऐसा वैल्यू लूंगा जो रिएक्शन को करने में इजी रहेगा, क्वेश्चन को करने में इजी रहेगा। मैंने मान लिया कि जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो r का कंसंट्रेशन ले लिया 16 सी नॉट। क्या ले लिया, 16। वाई 16 सी नॉट, क्योंकि मुझे 1/16 वैल्यू पे बात करना है तो मैंने टोटल वैल्यू ही क्या ले लिया, 16। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, कितने समय में, मैं मान लेता हूं t समय में, बोला है 1/16 वैल्यू, मतलब 15 क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। मतलब 15 कहां चला गया, प्रोडक्ट के तरफ चला गया। तो बचा कितना होगा, एक पोर्शन, दैट इज सी नॉट बचा। वही तो बोला है 1/16 वैल्यू, मतलब टोटल 16 सी नॉट है तो एक मतलब क्या हो गया, सी नॉट। तो ऐसे क्वेश्चन को डील किया जाता है, यही तो डेटा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे लिखा होता 1/18 तो मैं टोटल ले लेता 18 सी नॉट, तो बचता कितना, सिर्फ सी नॉट बचता। इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। यही मुझे आपको सिखाना है कि डेटा लिया कैसे जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब फर्स्ट ऑर्डर, ये तो के का वैल्यू दिया हुआ है। अब मेरे को बताओ फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है रेट कांस्टेंट का। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के का फॉर्मूला होता है 2.303/t log ऑफ सी नॉट, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, बाय सीटी। सीटी क्या था, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। आपने थ्योरी पढ़ रखा है पूरा। अब आ जाओ भाई, यहाँ पे हमें निकालना है टाइम, तो टी को भेजेंगे ऊपर, के को लाएंगे नीचे। तो टी गया ऊपर, तो 2.303 के का वैल्यू कितना दिया है, 16 सेकेंड इनवर्स, हमेशा यूनिट लिखेंगे। ठीक है भाई। लॉग सी नॉट, सी नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन 16 सी नॉट। सी टी क्या है, सी नॉट, तो सी नॉट से सी नॉट चला गया। ओके भाई, आगे देखो फटाफट से। तो यहाँ पे क्या बचा, टी इज इक्वल टू 2.303/16 सेकेंड इनवर्स। अब बोलोगे सर लॉग का वैल्यू तो याद नहीं है, पर लॉग का वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहता है, पर कुछ कुछ लॉग का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा लॉग का वैल्यू, देखो यहाँ पे पहले लॉग 2 एकदम दिमाग में होना चाहिए, 0.30 होता है। लॉग 3 एकदम दिमाग में होना चाहिए, 0.47 होता है। लॉग 4 0.60 होता है। लॉग 8 0.90 होता है। और log 10 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, ये एकदम पता होना चाहिए। क्लियर है। ओके, एक बात आपको और बता देता हूं कि log a की पावर b को आप लिख सकते हो b इंटू log a, पावर आगे आ जाता है। मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मैंने लिखा log 16, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, log ऑफ 4 का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, क्या मैं 2 को आगे ले लूं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लॉग 4। और log 4 का वैल्यू हमें पता होता है 0.60, तो वैल्यू क्या आ गया, 1.20। आया या नहीं आया। तो इस कंसेप्ट से आप यहाँ पे log का कुछ वैल्यू और भी निकाल सकते हो। ठीक है, जल्दी से उतार लो, ये अपने पास दिमाग में होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हो नहीं दिया हो अपने पास स्टोर होना चाहिए। क्लियर है,
ये प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज होता है लॉग का, जल्दी से उतारो। हाँ, ये सब साइड में उतारा करो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। अब देखो सेम चीज यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। log 16 तो 4 का स्क्वायर, 2 आगे आ गया। सेम चीज मैंने बताया log 16 तो वैल्यू कितना होता है 1.20। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया 1.20। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, समझाने के लिए बता रहा हूँ। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, आएगा या नहीं आएगा बोलते चलो ना। तो 0 से 0 चला गया क्या। अब एक काम करो, 0 से 0 कभी मत काटो, क्यों, क्योंकि देखना 60 से कितने बार में चला गया, 2 बार में चला गया, 120 चला गया। अब देखो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 से 0 तो 0, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा क्या हो गया 4। नीचे कौन है 100, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2। सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड। तो मेरे पास टाइम आ गया एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो 100 को काटा मत करो, 10 की फॉर्म में लिखा करो, तो ये आंसर सही लगता है। ठीक, समझ में आया होगा डेटा क्या बोला है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इस 1/16 वैल्यू। मतलब टोटल जो रहा होगा उसका 1/16 बचना चाहिए। तो अगर 16 सी नॉट लोगे तो बाद में कितना बचेगा सी नॉट। ये रहा मेरा फाइनल आंसर। क्लियर है, जल्दी से उतारो, ऐसे क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। 18th होता तो 18 सी नॉट, 10 होता तो 10 सी नॉट। ठीक है, चल मेरा काम है न्यूमेरिकल्स करवाना नहीं, एक कंसेप्ट से सारे कंसेप्ट को बता दो। ठीक है, जल्दी करो। हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्लास नोट्स बन रहा है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये लॉग का वैल्यू आपने उतार लिया होगा, ये लॉग का प्रॉपर्टी बताया। ठीक है, चलो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है, वीवीआई है, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो क्या बोला, द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके किसको बोलते हैं, जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर, बोला था ना फर्स्ट ऑर्डर, तो यहीं से पकड़ना पड़ेगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है मेरा वो कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन। नहीं पकड़ोगे तो फॉर्मूला कैसे लगाओगे भाई। पहले वाले में तो बोल दिया था, इसमें बोलेगा नहीं कहीं पे, शायद बोला ही नहीं होगा, हाँ नहीं बोला है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव डीके कौन सा ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर, पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला है, द हाफ लाइफ फॉर द रेडियो डीके ऑफ C14 इज 5730 ईयर्स। मतलब इसका हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है, तो टी हाफ दिया हुआ है 5730 ईयर्स दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई आगे देखो, बोला है एन आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो होता है ना, एक आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% of C14 found in a living tree, estimate the age of the sample। ऐसा समझो कि एक पेड़ है, उसमें अब C14 का मात्रा 80% बचा है। वुड हैड ओनली 80% ऑफ C14 फाउंड, मतलब कार्बन का जो 14वां आइसोटॉप्स होता है, वुड में अब कितना परसेंट बचा है 80 बचा है। तो रहा कितना होगा 100 रहा होगा ना। तो देखो सेम पैटर्न में क्वेश्चन को ले जाऊंगा। रिएक्टेंट से क्या बनता है प्रोडक्ट, जब टाइम टी इक्वल टू 0 रहा होगा मतलब इनिशियल फेज, तो क्या एक बार के लिए मैं मान लू 100 सी नॉट, क्योंकि टोटल 100 रहा होगा, परसेंटेज में जब भी आए टोटल 100 मानिए। कुछ समय बीता, कितना समय बीता मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है एज, वही तो निकालना है समय। तो अब बोल रहा है कि वुड में 80% बचा है, तो बचा 80% तो लिखेंगे ना 80, क्योंकि 20 कहां चला गया प्रोडक्ट की तरफ, 20 क्या हो गया डिकम्पोज हो गया या कुछ भी हो गया। ठीक है, ओके। अब बोला है एज बताइए, मतलब टाइम बोलिए। तो आपको पता है कि k इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 100 सी नॉट और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 80 सी नॉट। तो सी नॉट से सी नॉट गया, जीरो से जीरो गया, ये तो ठीक है। पर आप बोलोगे सर k का वैल्यू होगा तब तो आप टाइम निकालेंगे। फिर मुझे याद आया, यहाँ पे लिख रहा हूं ध्यान से दो, क्या याद आया तुम्हें याद आ गया क्या। देखो भाई, आपको पता है हाफ लाइफ पीरियड में फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। तो के को अगर ऊपर भेज देंगे तो क्या होगा 0.693 बाय टी हाफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5730 ईयर्स। जो यूनिट है वही लिखेंगे, तो के का वैल्यू आ गया। अरे बोलो ना आ गया। कोई भी डेटा दिया है तो कोई ना कोई रीजन के लिए दिया था। टी हाफ क्यों दिया था, के निकालने के लिए। के क्यों निकालेंगे, यहाँ पे नीड आएगा। पर कुछ बुद्धिजीवी लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने लगे। अरे क्यों करूं सॉल्व,
क्या यही मेरा आंसर है? नहीं। इसको कहीं पे यूज करेंगे तो डायरेक्टली यूज करिए, क्या पता वैल्यू कटने लग जाए। तो कभी भी जो हमारा फाइनल आंसर नहीं हो उसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है भाई। अब के का वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो देखो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर कर दे, ऊपर 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 जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। देखो देखना भाई, मैंने पहले क्या किया, टी को ऊपर किया तो टी इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 बाई के। यहाँ पे क्या है log 10/8, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 10 माइनस log 8। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये कैसे कर दिया आपने, जरा बताइए। अरे भाई बता बता के थक गया हूँ। ये सब log का प्रॉपर्टी होता है, नहीं पता तो लिखो कि log a बाई बी को हम लोग लिख सकते हैं log a माइनस log b। क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b। तो log 10/8 को लिख सकते हैं log 10 माइनस log 8, ठीक है ओके। अब आप बोलोगे सर k का वैल्यू बताइए, तो k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू कहाँ है 0.693। अब जो डिवाइड में है वो ऊपर चल जाएगा, तो 5730 ईयर्स पूरा लिखेंगे भाई, क्योंकि टाइम किस में आएगा, ईयर में। log 10 का वैल्यू 1 अभी लिखाया था, log 8 का वैल्यू क्या होता है 0.90, ठीक है। और हमेशा लॉग का वैल्यू लिखा होगा, नहीं लिखा होता है तो हमें कुछ का वैल्यू पता है। यहां तक क्लियर है ना। चलो भाई स्लाइड करें, थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस और चाहिए, ठीक है। इतना में आंसर मेरा हो जाएगा। अब देखो टाइम, टाइम तो 2.303 बाय 0.693, 0.693 इंटू 5730, और 1 से जाएगा 0.90, तो वैल्यू आएगा 0.10, और ये किस में होगा, ईयर्स में, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको सॉल्व कैसे करें। देखो भैया सॉल्व करना तो हालत खराब होगा, पर मैंने सबका जुगाड़ बना के रखा है। देखो भाई देखो, पहले इसको सॉल्व करें। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, सॉरी 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 सॉरी, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, थोड़ा हल्का हुआ। मतलब टाइम जो होगा वो होगा 2.303 इंटू 573 डिवाइडेड बाय 0.693 ईयर्स, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है। कैलकुलेशन कर लेंगे, बट एग्जाम में आप कैलकुलेशन करोगे समय वेस्ट होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं, इससे हमारा आंसर अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगा। देखो कुछ कुछ डेटा हमें पता होना चाहिए। एक डेटा मैं बता रहा हूं, इसको एकदम दिमाग में अपने स्टोर कर लो, क्या कि 0.693, 0.693, ध्यान से देखो, एक सेकेंड, एक डेटा पहले ये बताता हूं। मैंने बोला 2.303 इंटू 0.30, जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आता है 0.693 के आसपास, ठीक है। ये डेटा अगर आपको याद है ना, तो आप बहुत जगह यूज कर सकते हो। फिर से बोला कि 2.303 इंटू 0.30 का वैल्यू क्या आता है 0.693। अब बोलोगे सर ये क्यों बताया आपने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही डेटा फंसता है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये है, या तो आप शांति से बैठ के मल्टीप्लाई करो, 5 मिनट लगेगा, नहीं तो खुला कैसे मचाते हैं, यहाँ देखो, हटाओ इसको, यहाँ देखो, एकदम बताता हूं। देखो मुझे यहाँ पे एक डेटा दिख रहा था, क्या दिख रहा है 0.693, तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से देखो, ये सब चीजें समझ में नहीं आता है। तो 2.303 इंटू 573 बाय नीचे क्या है 0.693, इतना तो है। मैंने क्या किया ये देखना बहुत हेल्प करेगा आपको। तो 0.30 को मैंने ऊपर नीचे अपने मन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क थोड़ी पता, वैल्यू तो 1 है। पर इससे इजी क्या हो गया मेरा, तुम ध्यान दो, 2.303 इंटू 0.30 जो है इसका वैल्यू 0.693 होता है। मतलब ये वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन 0.693, और नीचे भी क्या है 0.693, कट गया। तो डिवाइड इससे बहुत इजी होता है। ये डेटा बार बार आता है तो मैंने इसका अपना जुगाड़ बना लिया। मतलब मेरा टाइम जो होगा वो क्या होगा 573 बाय 0.30, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा 100 आएगा, ये जीरो से ये जीरो गया। अब देखो तो ये कट रहा है, क्या कटेगा, बिल्कुल 5 3 8 9 10 कटेगा। तो कितने बार में गया, 3 1 जा 3,
2 7 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 into 10, तो अप्रोक्सीमेटली 1910 ईयर्स। ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका आया है कितना? 1910। क्लियर है? तो ये जो चीज मैंने आपको बताया है, ये आप बार बार यूज कर सकते हो क्वेश्चन में। अगर ये डेटा आपको पता होगा ना, तो ये जो डिवाइड करने का टेंशन होता है नहीं होगा। 0.30 0.30 करो, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर होगा और आपका आंसर बिल्कुल आएगा। ये सब चीज अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब कैलकुलेशन करोगे तब आपको पता चलेगा कितना इजी आपके ये चीज होता है। ठीक है, चलो भाई, आई होप यू विल गेट द क्वेश्चन। ठीक है, समझ समझ के खुद से भी ट्राई करना है आपको। ठीक है, जब आप आंसर बुक से मैच करोगे तो हो सकता है हल्का आगे पीछे होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉग का वैल्यू जो हम लेते हैं वो एकदम ये भी एग्जैक्ट नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग या 0.90 समथिंग कुछ होता है। तो 2 डिजिट तक लेते हैं। एग्जाम में लिखोगे तो नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 उतार लिया क्या? चलो, ये वाला चीज बहुत काम का है भाई, बहुत जगह यूज करूंगा मैं, बहुत काम का चीज है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? देखो, ये सारे क्वेश्चन देखो। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। ठीक है, पहले तो आपके दिमाग में आ गया यार, टी हाफ के लिए तो मुझे चाहिए 0.693, तो पता ही होता है। अगर के पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब के लिए काम करना है भाई, करना है ना। देखो, तो वही चीज बताऊंगा बार बार। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे क्या ले लेंगे? 100 सी नॉट। जब जब परसेंटेज आएगा तो क्या लेते हैं? 100 सी नॉट। कुछ समय बीता, कितना मिनट बीता? 40 मिनट जब बीत गया तो क्या बोला है? अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन। 30% डिकम्पोज हो गया तो बचा कितना? अब 70। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 70 सी नॉट। क्या लिखेंगे? 70 सी नॉट। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे भी लॉग का वैल्यू दिया नहीं क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से लिया है। एग्जाम में कभी भी बैठोगे तो लॉग का क्वेश्चन गारंटीड है, उसको देना पड़ेगा, पड़ेगा देना। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे बोलो k इज इक्वल टू क्या होता है? 2.303 बाई टी। टी का वैल्यू कितना दिया है? 40 मिनट लिखोगे पूरा। लॉग ऑफ सी नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? 100 सी नॉट बाय 70 सी नॉट। सी नॉट से सी नॉट, 10 से 10 गया। ठीक है, तो k इज इक्वल टू होगा 2.303 बाय 40 क्या? मिनट। और यहाँ पे होगा log 10 माइनस log 7। ठीक है, अब क्या करें भाई? log 10 का वैल्यू तो हमें पता होता है, log 10 का वैल्यू तो हमें पता होता है, कितना होता है? log 10 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, log 7 का वैल्यू नहीं पता, पर मुझे पता है log 7 का वैल्यू होता है 0.84। ठीक है, चलो। तो k इज इक्वल टू क्या होगा? 2.303 बाय 40 मिनट, और 1 से जाएगा 0.84, तो वैल्यू क्या होगा? 0.16। ठीक है, अब देखो, फिर से देखो लोग क्या करेंगे और तुम क्या करोगे। देखो, बुद्धि लगाए, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 10 जा 40। ठीक है, मैं ये 10 और 100 को बिल्कुल नहीं छूंगा, क्यों? क्योंकि वो वैल्यू बहुत अच्छा है, ऊपर आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, हाथ में 1, 4 2 जा 8, तो क्या होगा? 9.212 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, मिनट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मिनट इनवर्स। देखो के का कितना अच्छा वैल्यू आया ना। 100 को मत छुआ करो, फिर से देखो मल्टीप्लाई करके। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, हाथ में 1, तो वैल्यू आएगा 9.212। ठीक है, अब इसी के का वैल्यू को आप यहाँ रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो टी हाफ जो होगा वो होगा 0.693 बाई के क्या आया है? 9.212, और ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 मिनट। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, क्लियर है भाई? आई होप यू विल गेट द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से उतार लो, जल्दी से उतार लो। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। एक एक करके क्वेश्चन कर रहे हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन कर लोगे तो कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा आ जाता है अपने को। ठीक है, चलो क्या बोला है? फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 99% कंप्लीशन, मतलब जो टाइम लगता है 99% कंप्लीट होने में, इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन। देख रहे हो भाई, 99% रिएक्शन
कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो डबल लगता है 90% होने में। इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है? प्रूफ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी प्रूफ कर रहे हैं। जल्दी से देखो कैसे करते हैं प्रूफ। कोई भी आ जाए, कैसा भी प्रूफ करने आ जाए, कंसेप्ट सीखो पहले। मैंने बोला रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, परसेंटेज है, सबसे पहले ले लेंगे टाइम t इक्वल टू 0 पे 100 सी नॉट, सबसे पहले आंख बंद करके लेना है, ठीक है? ओके भाई, ध्यान से चलो, ध्यान से देखो। दो डेटा है 90 और 99, दोनों डेटा को पहले लिखो, यहाँ पे तरीका सीखो। तो मैंने बोला t इज इक्वल टू टी 90%। 90% में क्या हुआ होगा? 90% डिकम्पोज हुआ होगा, 10 सी नॉट बचा होगा। और जब t 99 कंप्लीट हो गया होगा तो एक बचा होगा सी नॉट। इतना लिख सकते हैं क्या? क्योंकि मुझे तीन डेटा का यूज है, 100 तो लिखना ही होता है, एक है 90 और एक क्या है 99। लिख दिया डेटा अच्छा से। अब लिखो, तरीका देखो, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, इसे बगल में लिख रहा हूं। तो एट t टेंस टू t90, जब t90 90% रिएक्शन हुआ होगा तो क्या हुआ होगा? तो मैं बोल सकता हूं k इज इक्वल टू होता है t 2.303 बाय टाइम t लॉग ऑफ सी नॉट बाय सी टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? अब देखो टाइम ऊपर जाएगा तो टाइम के जगह पे मैं t90 लिख दूं क्या? तो t90 इज इक्वल टू 2.303 बाय k लॉग ऑफ सी नॉट। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? 100 सी नॉट। 90% पे सी टी क्या है? 10 सी नॉट। तो सी नॉट से सी नॉट गया, जीरो से जीरो गया, लॉग 10 का वैल्यू 1 आता है। तो टी 90% का जो वैल्यू आया वो आया 2.303 बाय के। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है? पर एग्जाम में आप दिखा देना कि लॉग 10 1 होता है। ओके, अब मैं बोलूंगा कि एट टी टेंस टू t99, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, टी ऊपर गया तो t99 जो होगा वो क्या होगा? k बाय, एक सेकेंड, थोड़ा सा गलती हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2.303, नीचे क्या आएगा? अब के आ जाएगा, लॉग ऑफ सी नॉट। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? 100 सी नॉट, पर 99 पे अब सी टी क्या हो जाएगा? सी नॉट हो जाएगा। तो सी नॉट से सी नॉट गया, ठीक है? तो टी 99% को मैं लिख सकता हूं 2.303 बाई के लॉग ऑफ 10 का स्क्वायर, 100 2 आगे आ जाएगा। तो टी 99 जो होगा, ठीक है, इस 2 को मैं आगे लिख रहा हूं, यहां आगे है ना, तो क्या होगा? 2.303 बाई के इंटू 2, और लॉग 10 का वैल्यू तो क्या आता है? 1 आता है। तो अब देखो, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, अगर T90 को T99 के बराबर आना है, अगर T90 को T99 के बराबर आना है तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना इसके बराबर आएगा। फिर से देखो, T99 में एक 2 है पर यहाँ पे 2 नहीं है, इसलिए अगर T99 के बराबर आना है T90 को तो T90 में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे बस इतना लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट T99 इज इक्वल टू 2 इंटू T90, क्योंकि पूरा आपने बना के दिखाई दिया है। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट T99 जो होता है वो किसके बराबर होता है? 2 इंटू T90। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। क्लियर है? कितना न्यूमेरिकल्स आपने कर लिया? 4 न्यूमेरिकल्स कर लिया। कंसेप्ट में क्लियरिटी आ गया होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर का मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल्स करवाया है, ठीक है? और एक बात, इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रेशर वाला। कौन सा वाला? एक क्वेश्चन बनता है, प्रेशर वाला क्वेश्चन बनता है। इसको मैं एकदम सेपरेट लेक्चर में करा रहा हूं, इसको मिक्स नहीं करूंगा, पहले कंसेप्ट बताऊंगा। लेक्चर नंबर 8 में एक क्वेश्चन मत छोड़ के जाना, प्रेशर वाला सेपरेट है, छोटा लेक्चर होगा, 1 या 2 क्वेश्चन करवाऊंगा प्रेशर वाला, जो कि फर्स्ट ऑर्डर पे ही बनता है। क्लियर है? आई होप आपको 4 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पीवाईक्यू जब इस चैप्टर का कराऊंगा और भी 5-6 न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो लेक्चर नंबर 8 में प्रेशर वाला क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।